नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं विमला बाई थी। आज एक जानकारी लेके आई हूँ। आजकल बहुत गर्मियाँ हो गई है, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत गर्मी है ही, बाकी अधिकतर इंडिया में गर्मी ही चल रही है। तो अभी इन दिनों में जो हमें अपने ड्रिंक के साथ में और ऐसे जो लेना चाहिए जो शरीर को ठंडक दे, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। अभी तो यूट्यूबर बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, गोंद कतीरा, चिया सीड, सब्जा सीड और इस सब गोल आदि के फ़ायदे और इसको लेने की विधि वगैरह। लेकिन फिर भी लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आता है। कई बार तो कुछ बिगनर्स होते हैं, उनको तो थोड़ा सा बहुत सोचते हैं कि क्या करें, लाएं कि नहीं, लाते भी नहीं है, कैसे लेंगे क्या। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद है, सेहतमंद है। इन्हें गर्मियों में तो लेना ही चाहिए, हर घर में इन्हें रखना चाहिए। देखिए, गोंद और गोंद कतीरे में सबको बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ये गोंद भी जैसे 300-400 रुपये किलो है और गोंद कतीरा भी करीब करीब ऐसे ही है, 250-300 रुपये केजी ही है। तो देखिए, गोंद गोंद कतीरा जो गोंद जो होता है वो तो ये होता है, ये गोंद है जी, है ना, ये गोंद होता है। और गोंद कतीरा जैसे दाने दाने, इसको पानी में अगर हम डालेंगे तो डिजोल्व हो जाएगा। ये गोंद होता है, इसकी तासीर गर्म होती है। ये सिर्फ सर्दियों में यूज़ किया जाता है ना। इसको सर्दियों में कोई मिठाई बनाने में और इसको तो घी में तलते हैं, क्योंकि पानी में तो ये ऐसे ही हो जाता है, काम का नहीं है। तो इसको तो घी वगैरह में डाल के, ऐसे घी में डालेंगे तो ये फूल जाते हैं। तो जैसे कोई भी चीज़ हम तलते हैं तो बड़ी फूल जाती है ना घी में, तो वैसे हो जाता है और फिर इसको मिठाई वगैरह में डाल के खाया जाता है। ये तो इसकी विधि तो ये है। तो अब रही बात गोंद कतीरे की, तो गोंद कतीरा जो है ना वो ऐसा होता है, वो थोड़ा वाइट होता है, वो थोड़ा येलो होता है। और कलर से चलो कोई खास फायदा नहीं, इसका थोड़ा सा वो है, जो गोंद कतीरा है थोड़ा सा मोटा दाना होता है। देखिए ऐसा होता है ना, जैसे आपको मैं हथेली में लेके दिखाती हूँ, ये ऐसा होता है गोंद कतीरा। तो गोंद कतीरा ज़्यादा बड़ा आ जाता है तो उसे थोड़ा छोटा कर ले, लेकिन इसके बड़े ही फायदे होते हैं। और ये गोंद कतीरा जो है सिर्फ 1 चम्मच, अगर हम 1 चम्मच इतना, मैंने 1 चम्मच भी नहीं डाला पूरा। देखिए ये जो है ना, आपको दिख रहा होगा ना, ये इतना गोंद कतीरा सिर्फ मैंने भिगाया है। अभी सुबह भिगाया है मैंने, 10 बजे भिगाया था मैंने। ये देखिए सिर्फ इतना बाउल भर गया इसका, इतना सही थे, कम से कम 10, बस 10 दाने हैं जी, ये सिर्फ 10 दाने हैं। और ये गोंद कतीरा देखिए ऐसे जेली जैसा बन जाता है एकदम। आइस के जो होते हैं ना, जैसे क्या कहते हैं अपने, बिल्कुल आइस को जैसे क्रश करते हैं ना, वैसा दिखता है, जैसे आइस क्रश की हुई है ये। और ये हमें सिर्फ जैसे 2 ही चम्मच जैसे इसमें डालते, एक जैसे मान लो ये शरबत का ये मेरा गिलास है, इसमें ऑरेंज वो क्या कहते हैं अपने, ग्लूकोज, ऑरेंज ग्लूकोज है इसमें। आप ऑरेंज शरबत ले सकते हैं, रसना ले सकते हैं, शिकंजी में डाल सकते हैं, रोज में डाल सकते हैं, आप मिल्क में डाल सकते हैं, किसी भी तरह की स्मूदी बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं, कोई भी तरह का दूध का बनाते हैं, शेक बनाते हैं, कुछ बनाते हैं। बस इसको दही और छाछ में नहीं लेना चाहिए। बहुत मैंने देखा है यूट्यूब पे बताते हैं, लेकिन ये गलत है, दही छाछ में नहीं लेना होता। देखिए इसको ना ऐसे बस 2 चम्मच डाल दी, एक आदमी के लिए 2 चम्मच बहुत है। और भिगाते हुए मैंने 1 ही चम्मच भिगाया है। तो ये कम से कम 1 चम्मच अगर हम भर के भिगाते हैं 10-12 दाने, तो 2 आदमी के लिए तो ये काफी है, बच ही जाएगा। और ये अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको ज्यादा लेना पसंद है तो आप ज्यादा लीजिए। देखिए ये बस इतना ही, इतना एक आदमी के लिए सफिशिएंट है ना। तो ये आपको समझ में आ गया ना सबको। तो ये बिगिनर्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है देखने में, क्योंकि सिर्फ इतने से दाने कम से कम 4 घंटे 6 घंटे भिगने में लेते हैं। बेशक आप रात को भिगा दीजिए, और रात को अगर हम भिगाते हैं तो सुबह जल्दी उसको उठा के फ्रिज में रख दो, या पीना है तो उस टाइम पी सकते हैं आप, सुबह भी खाली पेट नींबू पानी के साथ पी सकते हैं। लेकिन इसको फिर आप फ्रिज में रख दीजिए, ये 4 दिन 6 दिन फ्रिज में ठीक से पड़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई खराब नहीं होता। 4-5 दिन आप आराम से इसको रख सकते हैं। नहीं तो आप डेली ही भिगा के ले लीजिए, क्या इसमें है ही क्या, 1 चम्मच लिया और पानी में, बस वही इसमें जैसे ये इतना गिलास भर जाएगा। अगर हम इतना गोंद कतीरा लेते हैं, इतना सा गोंद कतीरा लेते हैं, तो ये पूरा गिलास सुबह भरा मिलेगा आपको, अगर इतना पानी में डालते हैं तो ये गोंद कतीरे की बात हुई। अब रही है ये सब्जा सीड।
तो ये जो सब्जा सीड होती है, बेसिल्स भी कहते हैं, तुलसी के बीज बोलते हैं ऐसे इसको, कुछ है तो बेसिल्स बोलते हैं इसको। तो ये देखिए ये सब्जा सीड ऐसी होती है, ऐसी होती है ना। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये सब्जा सीड है। तो इसको भी ऐसे ही है, ये भी सिर्फ 1 चम्मच एक आदमी के लिए, बस 1 चम्मच एक आदमी के लिए, 1 चम्मच सिर्फ। तो ये सब्जा सीड जो है देखिए मैंने भिगा के रखी हुई है। देखिए मैंने सब्जा सीड को आधा घंटा ही लगता है भीगने में, आधे घंटे में पूरा अपना ये अच्छे से सोख हो जाती है। इसको 1 घंटा 2 घंटा कोई बात नहीं है, इसको सारी रात भिगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये फूल ही जाती है। और अगर रख भी दिए तो कोई बात नहीं, सुबह आप इसको फ्रिज में रख दो। ये देखिए ये ऐसे है सब्जा सीड, ये ऐसी होती है ना। तो इसको भी आप इसके साथ ही मिक्स कर सकते हैं, इसको भी आप 1 चम्मच 2 चम्मच जैसा आप चाहे वैसा आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो हुई सब्जा सीड। अब आपको इसबगोल के बारे में बताती हूँ। इसबगोल तो सब जानते ही है ना, इसबगोल देख लिया ना आपने, ऐसे एक भूसी सी जैसे होती है ऐसे इसबगोल की, और हवा में जैसे उड़ जाता है, अगर मुंह में लो और करो तो सारा उड़ जाता है। तो इसबगोल के बारे में सब जानते होंगे। ये इतना इसबगोल जो है ये 2 स्पून कम से कम 1 गिलास शिकंजी के लिए तो चाहिए। आप प्लेन पानी में भी ले सकते हैं, गर्मी होती है तो। हाँ, अब रही बात इनके यूज की, तो ये जो है ना, ये सारी चीजें लगभग 80% इनका एक ही काम होता है। 80% ये एक ही काम करती है सारी चीजें। जैसे इनसे है ना हमारे शरीर में जो है जैसे किसी को गर्मी हो जाती है, डिहाइड्रेशन में भी, और ये जैसे रूखापन दे देती है ये गोंद कतीरा। तो थोड़ा सा हिसाब से लेना होता है गोंद कतीरे को, तो क्योंकि जिनको रूखापन होता है वो शरीर में रूखा होता हो, तो उनको इन सब चीजों के साथ नहीं लेके और ये दूध के साथ लेने से ज्यादा फायदा रहता है, जिनके शरीर में रूखापन हो। हाँ, और ये कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करते हैं, तीनों ही चीजें कोलेस्ट्रॉल में, ये तीनों ही चीजें काम आती है, सब्जा सीड और अच्छा चिया सीड के भी लगभग यही काम होते हैं। चिया सीड और सब्जा सीड में थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा एक ओवल शेप में होती है और एक गोल शेप में होती है। चिया सीड जो है वो ओवल शेप में होती है, तो वो चिया सीड बाहर की चीज है और ये सब्जा सीड हमारे इंडिया में ही होती है। तो आप कोई भी चीज ले सकते हैं, फायदे वाली, दोनों ही फायदे वाली चीजें हैं। सबसे पहले मैं गोंद कतीरे के बारे में ठीक से बात करती हूँ। ये ना क्या है, गर्मी निकालता है, गोंद कतीरा जो है शरीर से गर्मी को निकालता है बाहर। डिहाइड्रेशन भी नहीं होती इससे, अगर जैसे हीट स्ट्रोक को से भी बचाता है। जैसे हमें गर्मी में जाना है कहीं कि आज तो हमें काम तो करना ही है, गर्मी में तो जाना ही है बाहर, तो अगर हमें जाना है ना गर्मी में, तो हमें गोंद कतीरा ले लेना चाहिए, कुछ ड्रिंक लेके, या फिर हम साथ में भी ले जा सकते हैं। गोंद कतीरे को हम कोई भी ड्रिंक बना लिया, चाहे रोज का वाटर बना लो, आप ग्लूकोज ले लो साथ में, ऑरेंज, आजकल तो बहुत तरह के आते हैं ना भाई। देखो कई बारी घर में नहीं होता है या नहीं जा सकते हैं हम मार्केट, कई बारी अचानक कोई मेहमान भी ऐसे आ जाए, गर्मी बहुत है, हमारा मन करता है कि नहीं इनको कुछ ठंडा दें, और तो अगर हमारे घर में ये चीज भीगी हुई है, कोई हमारे अपने आ जाते हैं, तो आप ना ये सब पैकेट भी रखो घर में। जैसे देखिए ये ना गुलाब ऐसे लिखा हुआ होता है, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रही हूँ किसी चीज का, बट एक ऑप्शन बता रही हूँ। ये नींबू पानी जैसे आता है, जलजीरा के पैकेट भी आते हैं, ऐसे ना ये पैकेट होते हैं, है ना, इस तरह से आते हैं पैकेट, जैसे रसना के आते हैं ना, वैसे ये रोज का है, वो लेमन का है, इस तरह से। तो आप ऐसे पैकेट घर में रखो, ये मार्केट में अवेलेबल है, चाहे 3 रुपए का एक पाउच, 2 रुपए का या 3 रुपए का एक पाउच आता है ये। तो ये क्या है कि उसमें अगर हमने अचानक घर में कई बार नींबू ना हो तो ये गर्मियों में ये जरूर रखना चाहिए। देखिए कोल्ड ड्रिंक वो फ्रिज वाली चीजें देने से अच्छा है, सोडा फ्रिज वाली चीजें देने से अच्छा है यही चीज दे दो, क्योंकि इसके अंदर आप बस ये आपको गोंद कतीरा या चिया सीड है तो थोड़ा मिलाना है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, ये तो मैं वैसे बता रही हूँ। अब देखिए इसके जो है ना, आपको मैंने बताया कि फाइबर भी बहुत होता है इसके अंदर गोंद कतीरे में। तो ये गोंद कतीरा पीने से ना थोड़ा सा पेट भी हमारा ऐसे थोड़ा भरा भरा रहता है, और ये आंतों की भी सफाई करता है गोंद कतीरा, आंतें भी साफ करता है, तो और कब्ज नहीं होने देता है। अगर हम इस पे पानी खूब पिए, जैसे मान लो हमने ये दिन में दोपहर 3-4 बजे तक ही हमें लेना चाहिए, उसके बाद नहीं, क्योंकि इसके ऊपर है ना पानी भी बहुत पीना होता है। अगर हम पानी कम पीते हैं तो पता है क्या होता है,
ये ऐसे जमता है थोड़ा, और हमारा स्टूल पास नहीं होता फिर इजीली, ये भी इसका अपोजिट काम हो जाता है। तो ये लेने से हमें पानी खूब पीना चाहिए। और इसको बच्चों को भी दे सकते हैं। जैसे नक्सीर छूटती है ना, किसी किसी नक्सीर जानते हैं ना, नाक से, गर्मी से नाक से खून बहना अगर किसी को है तो उनको भी गोंद कतीरा पिला सकते हैं। और गोंद कतीरे को ना जैसे किसी की बहुत आंखें जल रही हो या फेस पे जलन हो, किसी भी कोई भी रीजन से हो, कुछ हो गया हो, तो गोंद कतीरे को जैसे ऐसे भिगा के, मतलब फुला के, इसकी जेली सी ये बन जाती है, तब इसको आंखों पे भी रख सकते हैं, फेस पे भी लगा सकते हैं, तो थोड़ी ठंडक देता है और आंखों की जलन को बहुत जल्दी ख़त्म करता है गोंद कतीरा। इसके बहुत फ़ायदे हैं, गर्मी से ना हमें बहुत बचाव होता है गोंद कतीरे से। और किसी भी, देखो बहुत सारी चीज़ों में मिक्स करके हम इसे पी सकते हैं। इसका अपना वैसा कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन जिस चीज़ में डाल दो ना, तब इसका टेस्ट एकदम से आता है, बड़ा टेस्टी लगता है, एकदम जेली जैसी। इसे बच्चे भी पसंद करते हैं। अब है जी दूसरी चीज़ है ना, चिया सीड के बारे में बताती हूँ। और ये सब्जा सीड, सब्जा सीड जो है ये भी ऐसे ही काम करती हैं। सब्जा सीड भी हम ये सब्जा सीड और गोंद कतीरा हम एक साथ भी डाल के, जैसे देखा ना आपने, मैंने उसमें गोंद कतीरा भी डाला और सब्जा सीड भी डाल दी, दोनों चीज़ डाल सकते हैं। सब्जा सीड्स ना हमें दूध के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। हम अगर ठंडाई भी पी रहे हैं, मान लो गर्मी है, ठंडाई पीना चाहते हैं, तो उसमें सब्जा सीड भी डाल लो साथ में। और इसके भी ना बहुत फ़ायदे होते हैं सब्जा सीड के भी। इसके एसिडिटी और जो पित्त जिनके बनते हैं ना, उसमें बहुत आराम मिलता है। सब्जा सीड एसिडिटी वालों के लिए तो रामबाण इलाज है, और सब्जा सीड लेनी चाहिए। अच्छा, ये सब चीज़ों का ना एक बात होती है कि ये सब चीज़ें ना हमें लेनी चाहिए ज़्यादा करके दिन में ही, क्योंकि दिन में लेने से ना इनके ज़्यादा फायदे हैं, क्योंकि ये ठंडी तासीर की होती है सारी चीज़ें, सब तीनों ही चीज़ें, इसबगोल, गोंद कतीरा, सब्जा सीड, चिया सीड, ये सब चीज़ें जो है ठंडी तासीर की होती है और गर्मियों में लेने की होती है ना। अच्छा, सर्दियों में भी किसी को अगर गर्मी हो जाए पेट में तो ले सकते हैं। देखो अल्सर बनते हैं कई लोगों के ना, अल्सर हो जाते हैं पेट में, तो उसके लिए भी इनको ये गोंद कतीरा, सब्जा सीड ले सकते हैं। तो अल्सर के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। पेट में पाइल्स जिनको होती है, बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत लगता है उनको दिक्कत ना, तो ये चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें दिन में ही ले, 4 बजे तक, सुबह से लेके 4 बजे तक ले लें, उसके बाद में ये चीज़ें थोड़ी दिक्कत करती है। और ये चीज़ें लेने पे पानी ज़्यादा पीना होता है। और बस यही, इसबगोल के भी यही फ़ायदे हैं जी। इसबगोल भी कब्ज़ को ठीक करता है। रात को जैसे इसबगोल तो शुरू से ही हम देखते आए हैं, आप सबको भी पता होगा। इसबगोल को भी है ना रात को 1 घंटा, ये खाने के बाद में 1 घंटे के बाद में इसबगोल गुनगुने दूध से या गुनगुने पानी से ले लो, तो सुबह पेट साफ हो जाता है। और इसबगोल भी एसिडिटी को ख़त्म करता है। और दिन में अगर ठंडे दूध में लो इसबगोल, तो एसिडिटी को ख़त्म करता है। और अगर इसबगोल हम जैसे दिन में ऐसे खाने के पहले ले लेते हैं, अगर जैसे 2 घंटे पहले ले लिया, नाश्ते के 2 घंटे बाद में और खाने से 2 घंटे पहले, तो ये हमारी भूख को भी थोड़ा सा कंट्रोल करता है इसबगोल। तो ये भी सही है, क्योंकि किसी को ज़्यादा खाने की आदत है तो थोड़ा इसबगोल ले। और इसबगोल क्या करता है, फिर वो आंतें साफ करते हुए चला जाता है। इससे पानी, इसके ऊपर पानी पीते हैं हम, और तो एकदम वो एक क्लीनर होता है, ये हमारे शरीर में जाके क्लीनर का काम करता है। और ये सब चीज़ें जो है बहुत ही काम की होती है। और इसबगोल तो शुगर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, शुगर को भी, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, पेट के अल्सर को भी कम करता है, ठीक करता है, मतलब उसमें आराम मिलता है हमें। तो ये सब चीज़ें जानकारी ज़रूर रखें घर के अंदर अपना, ये सब चीज़ें रखें गर्मियों में, तो गर्मी से बचाव हो जाता है। किसी को भी, बच्चे को भी अगर जैसे कई बार पेशाब में जलन हो और हो, तो बच्चे ये क्या कहते हैं इसको, अपने वो तो गोंद कतीरा तो बच्चे खा ही लेंगे, जेली को ऐसे किसी चीज़ में डाल के उनको पिला दो तो पी लेंगे। इसबगोल और के लिए तो बच्चे थोड़ा सा ना नुकुर करते हैं। तो इसी के साथ आप लोग मेरा चैनल पसंद आए, मेरी ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए प्लीज़। जय श्री कृष्ण।